आज हम पढ़ेंगे बियरिंग और स्प्रिंग। बियरिंग क्या होती है, इसके मुख्य पॉइंट्स क्या है, इसके उपयोगी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग का काम क्या है, किस मटेरियल से बनती है और उसके उपयोगी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब एग्जाम में। पूरा चीज को रिवाइज कर देंगे आज के क्लास में, और तुम लोग जो तुम्हें नया लगेगा उसको नोट कर लेना। देखो, तुम्हें पहले भी बताया हूं कि ये स्पीड रहेगा, क्लास थोड़ा सा फास्ट रहेगा, तो इसीलिए बहुत डिटेल में ना जाके उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें एग्जाम में फायदा देगा। बियरिंग्स, तुम लोग को पता है बियरिंग का मतलब होता है सहन करने वाला डिवाइस। बियरिंग सांप के ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबाव को सहन कर लेता है, इसीलिए इसका नाम बियरिंग होती है। बियरिंग सांप के सही स्थिति में रखने के लिए सक्षम होता है, सांप को एक प्रॉपर पोजीशन देता है, सांप की जो रास्ता होती है, घूमने की पथ होती है, उसको और स्मूथ करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कौन? बियरिंग। इसके साथ साथ शाफ्ट में पड़ने वाले, किसी भी दिशा में पड़ने वाले लोड को एब्जॉर्व करने की काम कौन करता है? बियरिंग। ये सभी चीजों को सहन करता है, फ्रिक्शन को भी सहन करता है, लोड को भी सहन करता है, इसलिए नाम है बियर से बियरिंग। क्लियर हो गया? तो वही बोल रहा है, बियरिंग सांप के ऊपर जो घर्षण होता है सांप के साथ, उसको भी कम करता है, कंपन को रहित करता है, सांप के द्वारा पड़ने वाले सभी प्रकार के लोड को भी सहन करता है, गति के अनुरूप बियरिंग मतलब स्मूथ सरफेस देता है ताकि स्पीड बढ़ जाए। बियरिंग बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए, ठीक है। मुख्यतः दो प्रकार की होती है बियरिंग, ये सभी को पता है। एक होता है घिसने के साथ साथ फ्रिक्शनल बियरिंग, एक होता है घर्षण को प्रतिरोध करने वाला बियरिंग, मतलब एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। बियरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रिक्शनल और एक होता है एंटी फ्रिक्शनल। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जितने भी फ्रिक्शनल बियरिंग होते हैं इसमें रोलिंग एलिमेंट्स नहीं रहते हैं। क्या बोला मैंने? रोलिंग एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, मतलब घूमने वाला पार्ट इसमें कुछ नहीं रहेगा। बट जितने में एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग होते हैं इसमें एक मुख्य चीज रहता है, दैट इज रोलिंग एलिमेंट्स। क्या? रोलिंग एलिमेंट्स। ये होते हैं इस बियरिंग के मुख्य, मतलब रीढ़ की हड्डी। इसमें घूमने वाले पार्ट्स रहते हैं जिसको हम रोलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलर्स या बॉल्स या निडल्स या बैरल्स, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? इसी रोलिंग एलिमेंट। ये निडल हो या बॉल हो या बैरल हो, ये सभी घूमते हैं, याद रखना, ये घूमते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करते हैं तथा लोड को आसानी से एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तुरंत। क्या ये सब क्लियर हो गया माइंड में? अब देखते हैं बियरिंग के प्रकार। देखो, बियरिंग्स कई प्रकार के होते हैं दुनिया में, काम के अनुरूप बियरिंग होती है। अब जैसे कि मैं आपको बताया था, गियर्स जो होते हैं, पुली के बारे में बताया था कि पुली डिजाइन के अनुसार नामित होता है, गियर दांतों के एंगल के अकॉर्डिंग नामित होता है, बियरिंग्स लोड के अकॉर्डिंग नामित होता है तथा बॉल के पोजीशन के अनुसार। थ्रस्ट बॉल बियरिंग। थ्रस्ट मतलब होता है इस प्रकार, जो लोड को, ठीक है, लोड को पर थ्रस्ट लोड को जो बियरिंग सहन कर लेता है, जो बॉल बियरिंग थ्रस्ट लोड को सहन कर लेता है, उसको थ्रस्ट बॉल बियरिंग बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार एंगुलर बॉल बेयरिंग, एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग, जो एंगुलरली अगर बॉल बेयरिंग को तिरछे में सेट किया गया है एंगुलर लोड को सहन करने के लिए, तो उसको एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग बोला जाता है। डबल रो बॉल बेयरिंग, ये है डबल रो, देखो ये एक रो है, ये एक रो है, ये डबल रो बॉल बेयरिंग। दो लाइन में बेयरिंग रोलिंग एलिमेंट्स है, इसलिए इसका नाम है डबल रो बॉल बेयरिंग। तो कहीं ना कहीं लोड के साथ तथा रोलिंग एलिमेंट के डिजाइन के अनुसार इनकी नामकरण होता है और इनका प्रयोग भी उसी आधार पर किया जाता है। जैसा काम उसी प्रकार प्रयोग। ये जितने भी तुम्हें देखने को मिल रहा है ये सभी एंटी फ्रिक्शनल बॉल बियरिंग्स हैं। क्या? एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग्स हैं। एंटी फ्रिक्शनल क्यों? क्योंकि मैं बताया था एंटी फ्रिक्शनल में जो एंटी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये एंटी इसीलिए है क्योंकि ये रोलिंग एलिमेंट्स की वजह से ये घर्षण रहित हो जाती है, केवल रोलिंग एलिमेंट्स की वजह से। अगर ये रोलिंग एलिमेंट्स को यहां से मैं हटा दूं
तो ये बेरिंग बन जाएगा फ्रिक्शनल। कौन सा बेरिंग बन जाएगा? फ्रिक्शनल बेरिंग बन जाएगा। बेरिंग में जो शाफ्ट एंटी फ्रिक्शनल हो या फ्रिक्शनल बेरिंग हो, शाफ्ट के ऊपर ये बेरिंग बैठता है। बेरिंग की कौन सा हिस्सा बैठता है? बेरिंग की इनर रेस बैठता है, ये वाला भाग, ये शाफ्ट के ऊपर बैठता है। किसके सहायता से बैठता है? कीज के सहायता से। जैसे पुली की के सहायता बैठता था, गियर की के सहायता से बैठता था, उसी प्रकार बेरिंग भी की के सहायता से बैठता है। क्या ये चीज समझ में आ गया? बेरिंग की जो भाग शाफ्ट के ऊपर बैठता है उसको हम बोलते हैं इनर रेस। ये वाले भाग को समझ में आ रहा है? ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे क्या? इनर रेस। ये जो भाग है, ये जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये भाग बेरिंग के ऊपर बैठता है, इसलिए इसको इनर रेस कहा गया। और जो अंदरूनी डाया को हम, ये जो अंदरूनी भाग है इसको बोला गया क्या? हब। क्या बोला गया? हब। हब, ये वाले भाग को हब कहा जाता है। समझ में आएगा नहीं? ये अंदरूनी जो भाग है इसका, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं क्या? हब। क्लियर हो गया? अच्छा, ये इनर रेस और ये जो भाग है, ये वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं आउटर रेस। क्या बोलते हैं? आउटर रेस। क्लियर हो गया? ये आउटर रेस और इनर रेस, ये दो ही भाग मिलते हैं फ्रिक्शनल बेरिंग में। और एक दो आइटम और लगा रहता है एंटी फ्रिक्शनल में। एंटी फ्रिक्शनल में एक्स्ट्रा दो चीज लगा रहता है। एक होता है रोलिंग एलिमेंट। क्या रहता है? रोलिंग एलिमेंट। दूसरा होता है उसको पकड़ने वाला केज। रोलिंग एलिमेंट को जो चीज पकड़ा है, देखो यहां पे बढ़िया से देखना तो तुम लोग को समझ में आएगा। ये जो चीज है ना, दिख रहा है? ये जो चीज है, ये ब्रास या माइल्ड स्टील से बने हुए होते हैं या गन मेटल से बने हुए होते हैं, जो कि रोलिंग एलिमेंट को पकड़ के रखता है। वो उसको हम बोलते हैं क्या पता है? क्या बोलते हैं? केज। क्या बोलते हैं? केज बोलते हैं। केज। केज मतलब है कि जाली। बोलिए। हाँ, बॉल को जो पकड़ के रखता है। बॉल को बिठाने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? तो जगह जो देता है वो जाली टाइप का रहता है, खांचे टाइप का रहता है, उसी को केज बोलते हैं। केज मीन्स पिंजड़ा। समझ में आया? तो वो बॉल रोलिंग एलिमेंट्स को जहां पे हम रख के बिठाते हैं उसी को केज बोलते हैं। और याद रखना, ये जो केज होती है ये माइल्ड स्टील से बनी होते हैं या नॉन फेरस मेटल जैसे कि ब्रास हो गया या गन मेटल से बने होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार के हम बेरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज समझ में आ गया क्या? अच्छा, ये इसके पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। शाफ्ट में ये केवल ये इतने ही भाग उसका टच में होता है। और जो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है उसका ये वाला जो भाग है ये नॉन मूवेबल रहता है, ये घूमता नहीं है, ये नॉन मूवेबल रहता है। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में ये नॉन मूवेबल रहता है, फ्रिक्शनल बेरिंग में ये घूमता है। शाफ्ट के ऊपर ये डायरेक्ट घूमता है, तो घर्षण अधिक होता है फ्रिक्शनल बेरिंग में। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? ध्यान रखना। हाँ, इसमें रेसर कौन सा होता है? हाँ, मैं बता रहा हूं। शाफ्ट, ये जो बेरिंग जो होती है जिसके अंदर बैठता है उसको रेसर बोलते हैं। ठीक है, सपोज इंजन की पूरा बॉडी को हम बोलते हैं केस। क्या बोलते हैं? केस। उस केस के ऊपर एक रेसर बैठेगा। रेसर निकल क्रोमियम की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं रेसर। रेसर के अंदरूनी हिस्से में फिर बेरिंग के ये आउटर रेसर बैठेगा। यहां रेसर के अंदर बैठेगा बेरिंग के आउटर रेस। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? घर्षण बेरिंग में शाफ्ट की संपूर्ण सतह बेरिंग की होल के अंदर फिसल करती है। फिसलन करती है मतलब फ्रिक्शनल होती है। ठीक है, फ्रिक्शनल बेरिंग की बात हो रही है। इस प्रकार की बेरिंग में अधिक घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन की प्रयोग करना अनिवार्य होता है। किसमें? फ्रिक्शनल बेरिंग में। लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो चिपक जाएगा। ये बेरिंग कम गति, याद रखना, कौन सा? फ्रिक्शनल बेरिंग कम गति तथा अधिक भार के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सबसे अच्छा बेरिंग जो फ्रिक्शनल बेरिंग में दो बेरिंग आता है, एक होता है सेल बेरिंग और एक होता है बुश बेरिंग। क्या ये नाम सुने हो? सेल बेरिंग और बुश बेरिंग ये सबसे अच्छा बेरिंग होते हैं। सेल बेरिंग जो होती है ये अधिक भार अधिक गति के लिए भी, और ये कम गति अधिक भार के लिए बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। आप सुने होंगे, अधिकांश जगह पे आप सुने होंगे बुश लगा हुआ है। वो बुश नॉट ओनली बुश बेरिंग होता है, वो एक
ठीक है, आप जानते होंगे बूस्ट जो होती है ब्रास से बनी हुई होती है, गन मेटल से बनी हुई होती है, ब्रोंज से बनी हुई होती है, सॉफ्ट मेटल से बनी होती है, ताकि वो खुद घिस जाए और हमारे मेन आइटम जो केस को खराब ना कर सके। हाउसिंग जिसको बोलते हैं, हाउसिंग को सुरक्षित करने के लिए ये खुद कट जाता है। 10-15 रुपए 50 रुपए में इसको हम बदल देते हैं। ठीक है, बूस होते हैं कटने के लिए, ओके, घिसने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, इस प्रकार की बेयरिंग में शाफ्ट और बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप से एंटी फ्रिक्शनल बात हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनके बीच में रोलिंग एलिमेंट्स, रोलर्स या बॉल्स फिट होते हैं, जिससे शाफ्ट इनके ऊपर आसानी से घूमती है। एंटी फ्रिक्शनल है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है, और जो इनर रेस है वो शाफ्ट के साथ साथ घूमेगा, लेकिन बॉल के ऊपर घूमता है, इसलिए ये एंटी फ्रिक्शनल है। इनमें कांटेक्ट जो क्षेत्रफल होता है ये बिंदु होता है या रेखा होता है। क्यों? अगर बॉल हुआ तो इसका कांटेक्ट एरिया क्या होगा? पॉइंट या बिंदु। अगर रोलर हुआ तो क्या होगा? लाइन। ठीक है, लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट होते हैं ये रोलिंग एलिमेंट के आधार पर। इनका प्रयोग अधिक या कम लोड पे, अधिक गति, अधिक लोड, कम गति, अधिक लोड, इस प्रकार डिपेंड करता है कि किस प्रकार की बेयरिंग। अगर हम बैरल की बात करते हैं, बैरल रोलिंग एलिमेंट की बात करते हैं, एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग हो गया ये अधिक गति अधिक लोड। बॉल बेयरिंग की बात करते हैं, कम गति कम लोड, अधिक गति कम लोड, तथा कम गति कम लोड। इस प्रकार की जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं इनका प्रयोग इस प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शनल बेयरिंग से कई अच्छा काम करते हैं एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग। फ्रिक्शनल बेयरिंग डायरेक्ट घिस जाते हैं, एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग बहुत समय लगता है इसको घिसने में, ठीक है, क्योंकि रोलिंग एलिमेंट्स जो है वो घिस जाते हैं, तो उसको हम चेंज कर देंगे तो फिर से बेयरिंग जिंदा हो जाता है। आमतौर पर मशीनों में ज्यादा गति कम अवरोध में प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कम जगह पे बहुत ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए हम इस प्रकार के एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गया? क्या देखो, बेयरिंग जो होती है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये जैसे कि बताया फ्रिक्शनल और एंटी फ्रिक्शनल। इनमें मैं कुछ एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग की काम अभी तुम्हें बता दूंगा और कुछ फ्रिक्शनल बेयरिंग की काम बता दे रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे बेयरिंग्स होते हैं, सॉलिड बेयरिंग्स होते हैं, स्प्लिट बेयरिंग होते हैं, तुम्हारे क्या बोलते हैं बूस्ट बेयरिंग होते हैं, तुम्हारे क्या बोलते हैं ये सेल बेयरिंग होते हैं। बहुत सारे फ्रिक्शनल बेयरिंग भी होते हैं और बहुत सारे एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग भी होते हैं। फ्रिक्शनल एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग में काम के आधार पे तथा लॉन्जिविटी लाइफ के आधार पे सबसे अच्छा होता है एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग। अधिकांश जगह पे गाड़ी मोटर में आजकल ज्यादातर एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग का इस्तेमाल होते हैं, जिसमें रोलिंग एलिमेंट्स बॉल होते हैं या रोलर होते हैं। जो सेल बेयरिंग होती है, जिस जगह पे इस प्रकार की एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग को प्रयोग करना संभव नहीं होता है, वहां पे सेल बेयरिंग या बूस्ट बेयरिंग जैसे बेयरिंग का हम प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अच्छा, इनका जो प्रयोग है मैं एक लाइन में खाली लिख दे रहा हूं, आप लोग फटाफट लिखते जाओ, फिर हम बेयरिंग की क्वेश्चंस को करेंगे अभी डायरेक्ट। बॉल बेयरिंग लिखो, कम गति एक अधिक गति कम लोड लिखो, अधिक गति कम लोड। रोलर बेयरिंग अधिक गति अधिक लोड, टेपर रोलर बेयरिंग ये अधिक गति, बहुत अधिक गति और बहुत अधिक लोड। ये बहुत अधिक गति और बहुत अधिक लोड, ठीक है। नीडल रोलर बेयरिंग ये है स्मूथ एंड वाइब्रेशन प्रूफ। स्मूथ एवं वाइब्रेशन प्रूफ के लिए इस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बैरल रोलर बेयरिंग भी लिखना, मोस्टली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। हो गया, लिख लिए।
ओके, लिख लिए? ये सर नो बोलो, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा मैं क्या है कि अच्छा अब देखो, जैसे बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग में कई प्रकार के भी आते हैं। जैसे बॉल बेरिंग, कई प्रकार के बॉल बेरिंग्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है सिंगल रो बॉल बेरिंग होते हैं, एंगुलर कंटैक्ट बॉल बेरिंग होती है, रेडियल कंटैक्ट बॉल बेरिंग होती है, डबल रो बॉल बेरिंग होती है, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग होती है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें और एक मजेदार चीज बोलता हूं, सुन लो। जो बेरिंग्स का हम प्रयोग करते हैं, बेरिंग कितने प्रकार के लोड सहन कर लेता है, तो तुम्हें यहां सुनना चाहिए। जितने भी बेरिंग होती है मुख्यतः 3 प्रकार के लोड को वो सहन करता है। एक होता है क्या, 4 प्रकार के लोड को। ठीक है, मुख्यतः जितने भी बेरिंग होती है, मुख्यतः 4 प्रकार के लोड को वो सहन करता है। कितने प्रकार के? 4। एक उनमें से एक होता है एक्सियल लोड, क्या बोलते हैं? एक्सियल। दूसरा होता है रेडियल, तीसरा होती है थ्रस्ट, और चौथा होती है एंगुलर। ये 4 प्रकार के लोड को वो सहन करता है। इन्हीं लोड को देखते हुए इस प्रकार की बेरिंग से बनाया गया है। मानते हो कि नहीं मानते? और इस प्रकार की बेरिंग रोकता कैसे है? इनकी जो रोलिंग एलिमेंट्स को उस प्रकार पोजीशनिंग दिया जाता है ताकि इस प्रकार के लोड को ये सब सहन कर सके। क्योंकि सांप के ऊपर कब किस साइड से लोड आ जाएगा कुछ पता है क्या? तो इसीलिए। और एक चीज सुनो, कभी कभी क्या होता है, एक बेरिंग का नाम 5-6 होता है। एक बेरिंग की नाम 3, 4, 5 नाम से जाना जाता है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो ये जो बेरिंग्स दिया है, इसका काम देखो। सिंगल रो बॉल बेरिंग लिखो। सिंगल रो बॉल बेरिंग एक ही दिशा में पड़ने वाले लोड को सहन करने, एक ही डायरेक्शन में पड़ने वाले लोड को सहन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंगुलर कंटैक्ट बॉल बेरिंग कोई भी एंगल से पड़ने वाले लोड को सहन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियल कंटैक्ट बॉल बेरिंग जितने भी परपेंडिकुलर लोड होते हैं, परपेंडिकुलर लोड को, ठीक है, परपेंडिकुलर लोड को सहन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डबल रो बॉल बेरिंग, ये भी एक ही दिशा से पड़ने वाले लोड को, अधिक लोड को सहन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे सिंगल रो हो या डबल रो हो, एक ही दिशा में अगर बहुत ज्यादा हैवी दबाव पड़ रहा है तो हम वहां पे सिंगल ना लेके डबल लेंगे, एक ही दिशा में पड़ने वाले। सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग, जहां पे अलाइनमेंट गड़बड़ होने की बात होती है, जहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, उस जगह पे अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट की चांसेस रहता है। उस जगह पे हम सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग जहां पे वाइब्रेशन होता है अधिक, उस जगह पे। ठीक है, बेरिंग के क्वेश्चन दिया। पिवट बेरिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? मैं बताया था अभी, सब तुमसे बन जाएगा, अभी सभी बन जाएगा। बताओ क्या होगा ये? क्या बोलते हैं? यस, गाइड बेरिंग हो गया, स्लीपर बेरिंग हो गया, थ्रस्ट बेरिंग हो गया, बताया था ना अभी। उसी प्रकार वो बेरिंग जिसका प्रयोग थ्रस्ट लोड के लिए एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है, क्या होगा? गाइड या कॉलर बेरिंग। क्या? गाइड या कॉलर बेरिंग या थ्रस्ट बेरिंग। क्या? गाइड, कॉलर, थ्रस्ट, कुछ भी लिख लो। ठीक है, गाइड, कॉलर, थ्रस्ट बेरिंग। ये बेरिंग जिसका प्रयोग ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल में किया जाता है, ये होगा एंगुलर कंटैक्ट बॉल बेरिंग। एंगुलर कंटैक्ट बॉल बेरिंग, एंगुलर कंटैक्ट बॉल बेरिंग, एंगुलर कंटैक्ट बॉल बेरिंग हो गया। तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर, वो बेरिंग जिसका मिलिंग मशीन के स्पिंडल में प्रयोग किया जाता है। मिलिंग मशीन, डबल रो बॉल बेरिंग। क्या? क्योंकि वर्टिकल मिलिंग मशीन की बात करें या हॉरिजॉन्टल में बात करें, ये एक ही दिशा में पड़ता है लोड, इसीलिए ये डबल रो बॉल बेरिंग या सिंगल रो जो आ गया एग्जाम के ऑप्शन में, डबल रो। ये बेरिंग जिसका प्रयोग लेद मशीन के स्पिंडल में किया जाता है। लेद मशीन के स्पिंडल में कौन सा किया जाता है? याद रखना, बॉल बेरिंग। क्या? बॉल बेरिंग। लेद मशीन के स्पिंडल में बॉल बेरिंग। इस स्पिंडल की बात हो रही है। अगर लेद मशीन की फीड रॉड या लीड स्क्रू की बात होगा तो यहां पे होगा स्लीपर बेरिंग। क्या? स्लीपर बेरिंग। क्या बोले? ठीक है, स्लीपर बेरिंग या पिवट बेरिंग। ठीक है, उसी प्रकार यह बेरिंग जिसका प्रयोग मिस अलाइनमेंट को रोकने के लिए
सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट वाला अभी बताया था ना, जहां पे मिस अलाइनमेंट होता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। वो बेरिंग जिसको आउटर रेस पर ग्रूव कटी रहती है उसको लिखो, क्या होगा? सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग। अलाइनमेंट इसमें क्या होता है? आउटर रेस में ग्रूव कटी रहती है। वो बेरिंग जिसके वियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था रहती है, वियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था रहती है, ये भी वही बेरिंग है। कौन सा बेरिंग है? गाइड बेरिंग। वियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था गाइड बेरिंग में रहती है। हो गया, खत्म हो गया। बेरिंग के सवाल जितने भी थे क्लियर हो गए। तो बताया था ना, रेडियल हो गया, ये एक्सेल एक्सिस हो गया, एक्सिस के ऊपर एकदम सीध में चले तो एक्सिस हो गया। थ्रस्ट लोड, थ्रस्ट लोड मतलब क्या हुआ? समांतर बढ़, बस थ्रस्ट हो गया। एंगुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कोई लोड पड़ रहा है उसके कर्व में तो वो हो गया रेडियल लोड। हाँ, पिवट बेरिंग को फुट स्टेप बेरिंग, यस, वो ही याद नहीं आ रहा था। फुट स्टेप बेरिंग को भी, पिवट बेरिंग को भी फुट स्टेप बेरिंग बोलते। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। थ्रस्ट लोड एक्सियल लोड में थोड़ा सा अंतर रहता है। क्या रहता है अंतर? एक्सियली मतलब एकदम एक्सिस के ऊपर एकदम लाइन से पड़ रहा है, और क्या बोलते हैं थ्रस्ट लोड मतलब ये मान के चलो कि उसके एक्सिस के एकदम सीधे में ना पड़ के समांतर में पड़ेगा। एक्सिस के समांतर में पड़ने वाला लोड दैट इज थ्रस्ट लोड, समांतर में पड़ेगा, पूरे उसके एक्सिस में पड़ेगा दैट इज एक्सियल लोड, हॉरिजॉन्टल लोड जिसको। समांतर में पड़ रहा है एकदम पैरेलली दैट इज थ्रस्ट लोड। थोड़ा सा अंतर रहता है बस। चलो ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। उसके बाद हम देखते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन है क्या बेरिंग में? हाँ इसमें है क्वेश्चन। और वो बेरिंग जिसका रोलिंग एलिमेंट्स केज माइल्ड स्टील से बनी होती है दैट इज लिखो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग। ये एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग होती है, ठीक है। एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट्स किस धातु से? निकल क्रोमियम, निकल क्रोमियम। उसके बाद ये तीसरा नंबर देखो, बेरिंग के शाफ्ट के ऊपर किसके सहायता से बिठाया जाता है? ठीक है, किसके सहायता से बिठाया? बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर कीज के सहायता से, कीज। नेक्स्ट, बेरिंग से कितने प्रकार की लोड को सहन करता है? ये होगा 4 प्रकार के लोड को सहन करने, अभी अभी बताया था। नेक्स्ट, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग को कौन सी भाग शाफ्ट के साथ घूमती है? एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग की इनर रेस शाफ्ट के साथ साथ घूमती है। क्या होगा? इनर रेस, इनर रेस, ठीक है। वो सॉलिड बेरिंग, नेक्स्ट वो सॉलिड बेरिंग जिसका प्रयोग अधिक गति कम लोड के लिए, सॉलिड बेरिंग की बात हो रही है दैट इज बुश बेरिंग, अधिक गति कम लोड। नेक्स्ट, वो सॉलिड बेरिंग जिसका प्रयोग प्लम्बर ब्लॉक में किया जाता है दैट इज स्प्लिट बेरिंग। क्या? वही, उसी को ही सेल बेरिंग बोलते हैं, ठीक है। स्प्लिट बेरिंग को ही सेल बेरिंग बोलते हैं क्योंकि वो 2 भाग में मिलता है और अन्य कुछ नहीं। वो सॉलिड बेरिंग जिनका प्रयोग अधिक गति अधिक लोड के लिए किया जाता है उसको भी सेल, क्या बोलते हैं? सेल बेरिंग। अधिक गति अधिक लोड। किस बेरिंग को एक से अधिक धातु से बनाई जाती है दैट इज ऑल्सो सेल बेरिंग। तीनों का आंसर सेल, ठीक है। कि किस बेरिंग को प्लम्बर ब्लॉक में बोला जाता है दैट इज सेल बेरिंग, या इसको हम स्प्लिट बेरिंग भी बोलते हैं। नहीं, प्लम्बर ब्लॉक। हाँ, ये वो सॉलिड बेरिंग जिनका प्रयोग अधिक गति अधिक लोड के लिए। नहीं 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 नहीं, ये सॉलिड बेरिंग दिया है। रोलर बेरिंग जो है वो एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग है।
ठीक है। ये सॉलिड बेयरिंग मतलब होता है फ्रिक्शनल बेयरिंग। हो गया क्या? अच्छा, मतलब यहाँ पे सॉलिड ना देके यहाँ पे फ्रिक्शनल, एंटी फ्रिक्शनल इस प्रकार की अगर क्वेश्चन में भी दे सकता है तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हो गया? और क्वेश्चन है क्या? नहीं।